हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पाकिस्तानी कुर्ती की कटिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नॉर्मल कुर्ती से इसमें क्या चेंजेस करने होते हैं ये सारा मैं आपको बताऊंगी, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 तरह के फैब्रिक लिए हैं। ये दोनों मेरे मेन कपड़े हैं। ये अस्तर वाली कुर्ती रहेगी और ये हमारा अस्तर है। नॉर्मली जो कुर्ती को बनाने के लिए 2 से 2.25 मीटर कपड़ा लगता है, उतना ही आपको ले लेना है। और इसका जो नाप है वो मैंने स्क्रीन पर दिया है, इसी नाप के अनुसार कटिंग करेंगे। तो ये अस्तर को मैंने लंबाई में 2 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसे वापस लंबाई में फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। ये देखिए 4 लेयर है कपड़े की। ये कपड़े का खुला वाला भाग है और मेरी तरफ जो भाग है वो कपड़े का बंद वाला भाग है। अब सबसे पहले कपड़े को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। कपड़े को सीधा करने के बाद जो सीधा करके जो हमने मार्किंग की है वहां से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको लंबाई तैयार चाहिए कुर्ती की, उसमें आपको नॉर्मल कुर्ती की तरह 1.5 इंच प्लस कर देना है। मेरी कुर्ती की लंबाई जो है वो तैयार 32 इंच है, उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करके 33.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच ऊपर शोल्डर को स्टिच करने में। तो तैयार लंबाई में आप भी 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर दीजिएगा। अब आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला जो है पाकिस्तानी कुर्ती का वो है सीने का 5वां हिस्सा प्लस ½ इंच। तो हमारा जो सीना है वो 36 है, 36 का हम 5वां हिस्सा करेंगे प्लस उसमें आधा इंच प्लस करके मैंने 7.5 पर निशान लगा दिया है। आपको भी इसी फॉर्मूले से निकाल देना है, चेस्ट डिवाइडेड 5 प्लस ½ इंच। अब हम कमर का निशान लगाएंगे 15.5 इंच पर, यानी वेस्ट लेंथ का, और हिप लेंथ का 21.5 इंच पर सीट की लंबाई का। ठीक है, अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। पाकिस्तानी कुर्ती लूज होती है, इसीलिए आर्म होल का फॉर्मूला चेस्ट डिवाइडेड 5 प्लस ½ इंच रहेगा, या फिर आप शोल्डर डाउन के निशान से नीचे से चेस्ट डिवाइडेड 5 करके भी ले सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है क्योंकि रेडी लेंथ में हमने मार्जिन ऑलरेडी ले लिया है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसमें जो शोल्डर होते हैं वो हम फुल लेते हैं, यानी पूरे शोल्डर का नाप जो है उसी का आपको आधा करके लेना होता है। मेरे शोल्डर 15 है, 15 का आधा होता है 7.5 इंच। तो इस तरह से हम 7.5 लेकर निशान लगाएंगे। कुछ भी प्लस नहीं करना है, कुछ भी माइनस नहीं करना है। इस फॉर्मूले से आप भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। आपका जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके आपको लेना है। मैंने 7.5 लिया है 15 शोल्डर के लिए। आर्म होल की जगह सीधी लाइन बना देंगे क्योंकि लेंथ का मार्क तो हमने पहले ही कर लिया। और एक बात इसमें याद रखिएगा कि जो फॉर्मूला है आर्म होल का, 40 चेस्ट के बाद आपको ½ इंच प्लस नहीं करना है, बस चेस्ट डिवाइडेड 5 ही करना है। इस बात का मेन ध्यान रहे। ठीक है, अब गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए सीने का 12वां हिस्सा लेना है। 36 सीना है, उसका 12वां हिस्सा होगा 3 इंच, 12 36। ऐसे ही आपको भी आपका निकाल लेना है। जो भी चेस्ट है उसे 12 से डिवाइड कर देना है, यानी 12 से भाग देना है। तो मैंने 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब पाकिस्तानी कुर्ती में गले की लंबाई ज्यादा नहीं ली जाती है, लेकिन अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर इसमें लंबाई कम ही ली जाती है। तो गले की पीछे के गले की लंबाई हम 2 इंच ले रहे हैं। बैक नेक की लेंथ 2 इंच मैंने ली है और फ्रंट नेक की लेंथ आप 4 से 5 इंच तक ले सकते हैं, लेकिन मैं 4 इंच ही ले रही हूँ। ठीक है, तो बैक नेक की लेंथ मैंने 2 इंच ली है और फ्रंट नेक की लेंथ मैंने 4 इंच ली है। अब इस तरह से स्केल से सीधी लाइन बना देंगे और इसमें बहुत ज्यादा डीप शेप नहीं दिया जाता है, बस हल्का सा हम यू टाइप का शेप देते हैं, बहुत ज्यादा डीप शेप नहीं देना है। अब इसमें शोल्डर स्लोप यानी शोल्डर डाउन करेंगे, जो कि 0.75 से 1 इंच तक आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने डाउन किया है 0.75। ये देखिए, अब यहाँ पर तिरछी लाइन बना देंगे। इस तरह से लाइन बनाने के बाद हम गोलाई का शेप लगाएंगे आर्म होल की। तो 1 इंच पर आपको फ्रंट की गोलाई का लगाना है और 1.5 इंच पर बैक पार्ट की गोलाई का लगाना है। ये देखो, आगे की 1 इंच, पीछे की 1.5 इंच। अब आर्म होल लेंथ का हाफ करना है। आप चाहो तो टेप से भी कर सकते हो नाप कर। इस तरह से आधे पर निशान लगाया। अब पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे, फिर गोलाई देंगे, क्योंकि फिटिंग की जगह से ही गोलाई दी जाती है।
ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, मेन हमारा चेस्ट है 36 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 9 इंच होता है, लेकिन इसमें आपको आधा इंच बढ़ाकर लेना है क्योंकि ये पाकिस्तानी कुर्ती है और ये नॉर्मल कुर्ती से ढीली होती है, तो हमने 9.5 लिया है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा कि जो भी सीना है उसका चौथा हिस्सा करो प्लस उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लो। तो इस तरह से मैंने 9.5 लिया है। 36 सीने का चौथा हिस्सा 9 हुआ और आधा इंच हमने पाकिस्तानी कुर्ती के लिए एक्स्ट्रा लिया है, प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन जो कि सभी कुर्ती में हम लेते हैं, तो इस तरह से लिया है। अब हम लगाएंगे आर्म होल का शेप, ठीक है, क्योंकि आर्म होल शेप फिटिंग की जगह से ही लगता है। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। पहले हम बैक का शेप दे रहे हैं, फिर हम फ्रंट का शेप देंगे। तो ये मैंने बैक का शेपर को इस तरह से रखकर मार्क कर दिया है। अब फ्रंट के शेप का मैं इजी तरीका आपको बताऊंगी। देखिए, जो सेंटर वाला निशान है ना, यहाँ पर हम इंच टेप रखेंगे और आधा इंच या 0.75 अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अंदर की ओर आ जाइए थोड़ा। मैं यहाँ पर आधा इंच आ रही हूँ। अब शेपर को इस तरह से रखेंगे सेंटर मार्क पर और कॉर्नर पर रखेंगे 1 इंच डाउन वाले और इस तरह से शेप दे देंगे। अब वापस फिटिंग वाली लाइन पर रखेंगे और 1 इंच वाले निशान पर फ्रंट का शेप दे देंगे इस तरह से मिलाते हुए। तो बहुत ही आसानी से आप शेपर की मदद से गोलाई दे सकते हो इस तरह से। ये देखो कितनी फिनिशिंग से आई है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 34 है, 34 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8.5 आएगा और 8.5 में आधा इंच हम पाकिस्तानी कुर्ती के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल हमारा हो गया 9 इंच। ठीक है, कमर का 4th पार्ट करना है प्लस उसमें ½ इंच पाकिस्तानी कुर्ती के लिए ऐड करके मैंने 9 इंच लिया है। अब हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारा 45 है यानी 42, 45 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 10.5 आएगा और आधा इंच हम इसमें पाकिस्तानी कुर्ती के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल कितना हो गया हमारा 11 इंच हो गया। तो 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यही फॉर्मूला सभी साइजेस के लिए रहेगा और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन का मार्क कर देंगे। तो मेरा फैब्रिक इतना बराबर ही आ रहा है, तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब कमर की तरफ हमने मार्जिन नहीं लिया था तो 1.5 इंच का मार्जिन कमर में भी ले लेंगे इस तरह से। अब ये मार्क कर दिया है हमने, मार्जिन का भी 1.5। अब इन निशानों को हम मिला देंगे स्केल से इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा कटिंग का निशान है और ये अंदर वाला हमारा फिटिंग का निशान रहेगा इस तरह से। अब आप चाहे तो चाक को थोड़ा सा बढ़ाकर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रेट ही रख रही हूँ। जितना मेरा यहाँ से यहाँ है इतना ही मैं नीचे रख रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कुर्ती लूज ही है, तो आपको बढ़ा के तिरछे में नहीं लेना है, सीधा ही रखना है। ठीक है, वरना आपके कट मुड़ने लगेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सीधा ही रखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये स्ट्रेट रहेगा हमारा, ये देखो। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी पूरी जो है मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो कटिंग करेंगे हम इसकी। इसमें कुछ भी मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग नहीं करना है। सेंटर में हमने कट लगा दिया है। पहले हम बैक वाला आर्म होल कट करेंगे, बाद में हम करेंगे फ्रंट आर्म होल की कटिंग। अब इस तरह से कट किया है। अब यहाँ पर कमर की जगह कट लगा लेंगे, हिप की जगह भी कट लगा लेंगे और ये एक साइड बंद है तो इसे खोल लेंगे। अब एक पार्ट को हम निकाल लेंगे जो कि हमारा बैक पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने बैक आर्म होल की गोलाई दे दी है, तो ये हमारा बैक हो गया। अब वापस इसे फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। अब ये इस तरह से कटिंग हो गई है हमारी, देख सकते हैं आप। ये हमारा फ्रंट है और जो हमने ये निकाल कर रखा था ये हमारा बैक है। तो पाकिस्तानी कुर्ती में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि शोल्डर कम पूरे लेना है, नेक की लेंथ ज़्यादा नहीं लेना है और जो भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट करना है, प्लस उसमें ½ इंच ऐड करना है और मार्जिन तो लेना ही है। तो ये सारी बारीकियाँ थी पाकिस्तानी कुर्ती की। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।